हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हमारी जो ये टैरो क्लासेस चल रही है उसका हम आज करेंगे मेजर आर्काना। मेजर आर्काना के बारे में देखिए, मेजर आर्काना क्या है। ये हमारी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ, बड़ी प्रॉब्लम या बड़े फेस के साथ, प्रॉब्लम नहीं होती हमेशा, के साथ कनेक्टेड। ठीक है, ये अगर हमारी रीडिंग में मेजर आर्काना आता है तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन का कुछ इम्पॉर्टेंट फेस टाइम चल रहा है। जैसे बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, मैरिज का हो गया या जॉब का हो गया, इस तरह की जो बड़ी टर्निंग होती है ना लाइफ, जिसके बाद टर्न होने वाली होती है, उस टाइप का डिसीजन होता है। ठीक है, तो आज वैसे मैं आप लोगों को आज ये कार्ड्स की रीडिंग अलग अलग बताने वाली थी, लेकिन मुझे एक दो क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि ये टैरो कार्ड्स हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी रियल स्टोरी बताती हूँ कि किस तरह से हमारे साथ ये कनेक्टेड है। वैसे मैंने एक रीज़न पहले बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर सभी फेस हैं टाइम के, लाइफ के, इसलिए ये हमारी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। लेकिन आज मैं आपको रियल स्टोरी बता रही हूँ इसकी। तो एक वीडियो और बना है इसका, क्योंकि मुझे तब से ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ इस तरह से समझाऊँ आप लोगों को कि ईजी हो जाए रीडिंग। तो ये जो स्टोरी आज मैंने फिर इसकी बैठ के ये वीडियो बनाई है। पहले स्टोरी पूरी समझाने का तरीका, क्योंकि स्टोरी तो है ही इसके पीछे। ठीक है, देखिए अब मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ और आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट होते हैं ये सब चीज़ें। तो पहले हम इसकी स्टोरी सुनते हैं। देखिए क्या है कि जब ये कार्ड्स बने थे, जब स्टार्टिंग में बने थे, तो क्या हुआ था। देखिए सब कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस होती है, किसी न किसी को रामायण मिली, किसी को महाभारत मिली, किसी को कुछ मिला ध्यान में। ठीक है, अब देखा जाए तो जब महाभारत का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, या फिर गीता का जो वो युद्ध के अंदर वो गीता बनी थी, गीता के उपदेश आए थे। ठीक है, कहा जाता है कि ये महाभारत है, लेकिन इसको हम लाइफ की महाभारत समझाने के लिए ये सारा रचा गया था। ठीक है, कि हमारे जीवन में एक ये सब पहलू हैं, इन सब को लड़ने के लिए हथियार उठाया जाए ज़रूरी नहीं, वो कुरुक्षेत्र में वहाँ पे उठाया जाता है युद्ध भूमि में, लेकिन जो हम लाइफ में जीवन जी रहे हैं अपनी फैमिली में, और वैसे वो भी एक तरह का युद्ध है, उसको कैसे लड़ना है। ठीक है, तो उस चीज़ में ये चीज़ निकल के आती है। गीता का जो सार है, अगर हम उसको धार्मिक बुक ना पढ़ें, समझ के ना पढ़ें और वैसे ही पढ़ें जीवन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जीवन में कैसे जीना है, हर पल को कैसे उसको वो करना है, तो वो एक ज्ञान हो जाता है। इसी तरह से जब ये कार्ड्स बनाए गए थे, कार्ड्स के पर्पस से नहीं बनाए गए थे। जैसे कि आप मान लीजिए किसी बच्चे को ये बात बोल दें कि चलो ये स्टोरी है, ये एक स्टोरी है, ठीक है, इसको आप पिक्चर में दिखाओ कि कैसे दिखाना है, या फिर आप उस बताएं कि चलो एक चीज़ है कि हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं और तुम हो अपनी हॉलीडेज़ को किस तरह से यूज़ करना चाहते हो, इस तरह के को पिक्चर्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो वो अपनी स्टोरी को पिक्चर्स में डाल देगा। तो इसी तरह से एक पर्सन ने एक पर्सन की फ़ोटो बनाई, ठीक है, फूल की। ठीक है, जो फूल कार्ड हमारा फर्स्ट है उसकी फ़ोटो बनाई। फिर उसके दिमाग में आया कि चलो इसकी जर्नी बनाते हैं आगे, तो उसने इसके अलग अलग कार्ड्स की जर्नी, मतलब पिक्चर्स बनानी शुरू करी उसकी जर्नी। फिर एट लास्ट देखा गया कि ये तो सच में लाइफ में यही सब होता है। जब उसने इस चीज़ को बाद में देखा कि ये जो मैंने जर्नी बनाई है, ये जर्नी तो सच में हर इंसान के लाइफ में इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उसे कार्ड्स में कन्वर्ट किया गया। अब उसने क्या किया, उस पर्सन की फ़ोटो जो बनाई थी, एक पर्सन की फ़ोटो बनाई थी, उसको साइड में रखा और फिर उसको आगे ले गया। उसने फिर एक और स्टेप आगे ले गया, एक और स्टेप, तो उसने इसको 1 2 3 4 डाला। लेकिन जो पर्सन की फ़ोटो बनाई थी उसको तो वो भूल गया। अब बन चुके थे तो उसका बीच में तो डाल नहीं सकते थे, इसलिए उसको 0 नंबर दिया गया। ठीक है, तो ये जो मेजर आर्काना है, ये कार्ड्स हैं, जो ये फुल पर्सन है, जो पर्सन जो इसमें शो किया गया है उसकी पूरी स्टोरी है, स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी ये। तो हम उसकी ये स्पिरिचुअल जर्नी को एक बार टैरो कार्ड्स में समझते हैं कि ये किस तरह से 21 कार्ड्स में मेजर आर्काना में ये कन्वर्ट हो रही है, किस तरह से उसने जब इसको बनाया था तो किस तरह से इसको स्टेप्स में बांधा था।
ठीक है। और अब वो हमारी लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, बाकी डिटेल में कार्ड्स को कि कार्ड को कैसे रीड करना है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कार्ड्स को रीड करने बाद में, ठीक है। सबसे पहले देखिए फुल कार्ड, 0 नंबर वाला कार्ड। तो ये पर्सन उसने बनाया, ये पर्सन वो है जो अपना सब कुछ मतलब उसका ख़त्म हो गया, उसके बाद थोड़ा सा सामान अपना एक होता है ना कि हाँ मैं तो अब जा रहा हूँ छोड़ छाड़ के ये सब कुछ, ठीक है, मुझे नहीं रहना है, या कुछ भी करके वो निकल गया है, सब दुख वो सब छोड़ के अपना मस्त अपनी लाइफ जीने के लिए निकल गया। होता है कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं अब अपनी लाइफ खुद जीऊँगा। एक मूवी में भी था ना वो कौन सी मूवी थी मुझे नहीं याद, लेकिन उसमें क्या था कि वो निकल जाता है कि मैं अब अपनी लाइफ जीऊँगा, अपने हिसाब से जीऊँगा, ठीक है। तो उस तरह से ये फूल उसमें निकल गया। वो चलते हुए एक मैजिशियन के पास आता है, ठीक है। अब वो एक मैजिशियन के पास आता है क्योंकि वो सब कुछ अपना ख़त्म कर चुका है। उसके पास देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पोटली है, थोड़ा सा जो सामान बचा उसे उठा के निकल गया, सब कुछ खत्म। लेकिन उसको किसी चिंता नहीं है कि हाँ सब खत्म हो गया, ठीक है, अभी मैं तो अकेला पर्सन हूँ तो जी लूँगा कहीं पर भी। ये चीज़ होती है ना, एक अकेले इंसान को क्या चाहिए, और खाने को रोटी चाहिए बस, और क्या चाहिए, वो मिल जाएगी कहीं ना कहीं, थोड़ा सा काम मेहनत कर लूँगा कर लूँगा, इस तरह की उसकी सोच कि भाई हाँ ठीक है जो होगा होगा, मैं चल पड़ा, ठीक है। बिल्कुल एक जैसे कि हम न्यू जनरेशन में बच्चे देखें, मस्त मौला अपने, ठीक है, जो हो रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह से निकल गया। तो वो एक मैजिशियन के पास जाता है, उसे एक मैजिशियन मिलता है, तो वो मैजिशियन से अपनी कथा सुनाता है कि मैं हाँ मैं सब कुछ ख़त्म हो गया, ये सब हो गया तो मैं निकल पड़ा। तो जो मैजिशियन था उसने उसको अपने मैजिक से सब कुछ दिया। देखिए ये मैजिशियन जो है, इन सब की जब हम रीडिंग करेंगे उसका अलग मीनिंग, हर फूल का अलग मतलब, पत्ते का अलग मतलब, इन्फिनिटी का मतलब अलग, वो सब आएगा। लेकिन हम यहाँ जो अभी जर्नी पूरी सुनेंगे उसमें आपको अलग एक इम्पैक्ट मिलेगा। जैसे कार्ड को देखते ही एक फेस समझ में आता है कि लाइफ में कौन सा फेस चल रहा है, वो समझ में आएगा, ठीक है। तो वो यहाँ मैजिशियन के पास आता है और उसको ये मैजिशियन मैजिक करता है, और उसे सब, ये देखिए इसके पास जो ये पेंटिकल पड़ा है, कप पड़ा है, स्वॉर्ड पड़ा है, वैंड पड़ा है, मतलब ये चारों एलिमेंट जो पड़े हैं वो सब के सब वो उसको जादू से देता है, ठीक है। अब उसके पास सामान हो गया, पहले उसके पास कुछ नहीं था, उसको मैजिशियन ने मैजिक करके कुछ प्रॉपर्टी दिला दी, मतलब प्रॉपर्टी दिला दी मतलब जीवन के लिए जो उसे ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी वो दिला दी। अब क्या है कि वो जाता है, ये चलते हुए जैसे सफ़र में लोग मिलते हैं ना हमें, वैसे ये हाई प्रेस्टेस मिलती है, 2 नंबर का जो कार्ड है हाई प्रेस्टेस, ये वाली, ओके, ये इसको मिलती है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, क्योंकि वो सब चीज़ें उससे लेके आया, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है, और 4 एलिमेंट्स उसके पास हैं, है उसके पास सब कुछ। तो वो कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तो वो जो फूल है वो बोलता है उसको कि मेरे पास ये सब है तो सही, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है मुझे नहीं मालूम है। तो वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगी। तो वो यहाँ जो मून नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि वो उसके चरणों में बैठ के उससे ज्ञान लेता है कि मैं इन मटेरियल चीज़ों को कैसे यूज़ करूँ, ये 4 एलिमेंट्स जो उसको मिले हैं, सामान मिले हैं, वो उसको समझा देती है, ठीक है। तभी इसको ज्ञान का बोला जाता है कि ज्ञान की भंडार है इसके पास, ठीक है। लेकिन उसको ये सब ये ज्ञान तो दे देती है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, उसको ऐसा लगता है कि ये ना पूरा ज्ञान नहीं दे रही है मुझे, मैं जितना सीखना चाहता हूँ और जितनी मेरी कैपेसिटी है सीखने की और जितना ये सिखा सकती है लेडी, उतना मुझे नहीं सिखा रही है, जब मुझे कुछ सीक्रेट्स नहीं बता रही है, इसको मेरी लाइफ की का फ्यूचर पता चल रहा है वो नहीं बता रही है, कुछ सीक्रेट्स हैं इसके पास नहीं बता रही है ये मुझे पूरा। तो वो अपने सफ़र में फिर आगे चलता है। फिर उसे वहाँ पर एक दूसरी लेडी मिलती है, एम्प्रेस जिसे कहा जाता है, ये 3 नंबर का कार्ड है जो, ओके। ये एक लेडी जो है, ये जिसे हम, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ये 3 नंबर का जो कार्ड है, एक मिनट, ठीक है। तो ये लेडी क्या करती है कि ये बहुत लविंग लेडी है और बहुत प्रेम से भरी हुई है और प्रेग्नेंट है, शी इज़ प्रेग्नेंट। तो ये एक माँ का रूप है,
वो उसको ममता देती है, प्यार देती है और उसे जीवन के अच्छे अच्छे पहलू बताती है। हम अपने बच्चे को कैसे अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं सारी, ये ऐसा है वैसा है, अच्छी अच्छी चीज़ें, तो उसको सारा प्रेम भरा सब कुछ बताती है, सब अच्छा अच्छा बताती है, प्यार भरी दुनिया दिखाती है। ठीक है, तो वो फूल जो है वो खुश हो जाता है कि हाँ जीवन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसे माँ अपने बच्चे को सब अच्छा दिखाती है, डर से बचा के रखती है, लेकिन पिता कैसा होता है, वो जीवन की सच्चाई दिखाना चाहता है उसको कि तुझे आके जाके स्ट्रगल करना है लाइफ में। माँ हर चीज़ से डरती है कि ठीक है जब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो उसे कूल रहने दो, शांत रहने दो। इस तरह की एनर्जी होती है माँ की। और पिता की कैसी होती है कि उसे दुनिया में जाकर आगे जाकर स्ट्रगल करना है। ओके, तो ये जो लेडी है वो प्यार की दुनिया दिखाती है। और फिर आते हैं ये फादर एंटिटी के पास, ये 4 नंबर जो एम्पिरियर है। ठीक है, ये इसको बताता है कि जीवन इतना आसान नहीं है, प्रेम नहीं है सिर्फ जीवन में। ये देखो कांटों के उस पे थ्रोन के, पत्थर के और हार्ट पे बैठा है। और इधर देखिए जो ये माँ है, माँ रूपी है, वो कितने अच्छे सिंहासन पर बैठी हैं। ठीक है, तो जो वो शोध कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं। और ये जो है हमारे फादर फिगर 4 नंबर जो है वो शो करता है उसको, जीवन की सच्चाई बताता है कि सिर्फ प्रेम नहीं है, प्रेम में माँ के आंचल में बहुत रह लिया, अब दुनियादारी सीखो थोड़ी सी और स्ट्रगल करो लाइफ में स्ट्रगल करो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब। ठीक है, उसके बाद तब वो क्या करता है, गुरु के पास जाता है। जब वो देखता है कि हाँ ये सब चीज़ें बेकार हैं, बेकार नहीं है, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा, जीवन में कुछ सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। जब हम माँ बाप की शरण में रहते हैं, बचपन में रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमें ये रहता है कि हमें हाँ खुद कमाना है बड़े होकर, तो फिर हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अभी पढ़ाई होती है, पहले गुरु के पास जाते थे। तो ये जो हीरोफेंट हैं, ये जो 5 नंबर का कार्ड है, ये हीरोफेंट, ये गुरु है। तो वो गुरु के पास जाता है और गुरु के पास से ज्ञान लेता है, स्पिरिचुअल ज्ञान लेता है, जो इसको सारे फियर ख़त्म करने के लिए बताता है, अपने पे विश्वास रखने के लिए बताता है, आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। अगर वो ये समझाता है कि अगर तुम सब कुछ दुनिया में खो देते हो, जो तुम अभी सब छोड़ दिया है तुमने, वो अगर खो देते तो भी तुम्हारे पास अपने जीवन का एक्सपीरियंस है। अगर आज तुम्हारे पास सब कुछ खो देते हो तुम, तो अब पिता से जो शिक्षा लेके आया वो एक एक्सपीरियंस ही है ना, कि मुझे सिर्फ प्रेम में नहीं रहना है। अगर वो पिता से नहीं लेता, माँ के शरण में रहता खाली, तो वो कभी कुछ कर नहीं हो सकता था। ठीक है, तो हाँ तो तुम्हारे पास अनुभव रहता है, अनुभव के बल पे तुम अपनी लाइफ जी सकते हो, लाइफ के चैलेंजेस जी सकते हो। ठीक है, तो वो ये ज्ञान लेकर आगे बढ़ता है, तो उसकी लाइफ में एक लव फिगर आता है, लव का टाइम आता है, प्रेम होता है उसको किसी से। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में चलते हुए उसे नॉलेज लेने के बाद क्योंकि एक चीज़ है, ये लव अब यहाँ पर सिर्फ लाइफ पार्टनर वाला लव नहीं है, लव है। ठीक है, वैसे ये लव की बात यही कर रहा है कि मैरिज होती है, शादी होती है, प्रेम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे लव को भी ले सकते हैं कि जब इंसान के अंदर से स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ता है और डर ख़त्म होता है, सब कुछ ख़त्म होता है, तब क्या होता है कि उसकी लाइफ में प्यार उठता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर का फियर, डर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तब उसके अंदर प्यार आता है, लोगों के लिए, नेचर के लिए, एनिमल्स के लिए, सब के लिए। प्रेम जो दबा हुआ होता है वो डर के कारण ही दबा होता है, किसी को सिक्योरिटी का डर, किसी को किसी चीज़ का, तो प्रेम निकल कर आता है। तो ये गुरु से जो ज्ञान लेके आया, उसका डर ख़त्म हुआ जीवन का, और उसके बाद उसके अंदर प्रेम की भावना बढ़ी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये मैरिज करते हैं, लव करते हैं। उसके बाद जब वो जीवन में चल पड़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो चैरियट का कार्ड आता है, यानी चैरियट के पास, यानी कि जब वो जीवन में चल पड़ते हैं,
फिर आते हैं हमारे ये चैरियट, यानी कि जब हम पारिवारिक जीवन में कदम रखते हैं या हम जीवन में बढ़ते हैं आगे, पारिवारिक जीवन में भले नहीं रखा आपने कदम, लेकिन दुनियादारी में बढ़े ना आगे, शिक्षा ली गुरु से, उसके बाद माता पिता की शरण से निकले और एक समाज में आए, ठीक है, तब क्या होता है कि बहुत सारे युद्ध होते हैं। देखिए ये युद्ध का बिगुल है 7 नंबर के कार्ड में, देखिए, ठीक है, ये जो इस तरफ से लास्ट कार्ड है जिसमें 2 एनिमल बने हुए, एक वाइट और एक ब्लैक, ठीक है। इसमें क्या है कि उसको पता चला कि जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमें फेस करना है, सिर्फ ऐसे प्रेम और वो सब नहीं है, ठीक है। फेल क्षमता अभी भी नहीं है, मतलब उसमें इतनी क्षमता नहीं है अभी भी कि भी इन सब चीज़ों से वो लड़ सके, लेकिन वो क्या करता है कि सब दुश्मनों को अपने हरा देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सब चीज़ें थी जो उसको मैजिशियन ने दी थी, बाय हुक और क्रुक उसको जीतने की आदत थी, ठीक है, लेकिन वो किसी तरह से जीत ही जाता है फिर, ठीक है। लेकिन जो मैजिशियन ने उसे चीज़ें दी थी उससे वो जीत तो जाता है, ठीक है, लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलती है ना, लाइफ ऐसे नहीं चलती कि हुक और कुक जीतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जीवन में हमारे बहुत से युद्ध हैं, पारिवारिक जीवन में और सब चीज़ों में, ठीक है। इस युद्ध से निकलने के बाद वो और वो जिसके साथ उसकी मैरिज हुई वो दोनों साथ में रह रहे थे। अब क्या है कि अब क्या होता है, ठीक है, पारिवारिक जीवन में उसे ऐसा लग रहा है कि वो सफल हो गया है, हुक और क्रुक को जीत गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होता है, एक दिन सुबह वो देखता है कि जो उसकी वाइफ है, 8 नंबर का जो कार्ड है, ठीक है, 8 नंबर का जो कार्ड है, ये जो लॉइन स्ट्रेंथ का कार्ड है, लॉइन और वो लेडी, तो वो देखता है कि एक लॉइन ने उस लेडी को पकड़ा हुआ है, मतलब वो उसको काट रहा है, उसके हाथ में उसके मुंह के पास उसका हाथ है, उसको काट रहा है, तो वो उसको बचाने के लिए भागता है, ठीक है, वो उसको बचाने के लिए भागता है। लेकिन जब वो पास जाता है तो वो क्या देखता है कि जो शेर है, मैडिन इसका नाम है लेडी का जिसके साथ उसकी मैरिज हुई, उसको मैडिन के नाम से बताया गया है, ठीक है। तो वो उसके पास जाता है तो क्या देखता है कि शेर के मुंह में उसका हाथ नहीं है, वो लेडी उस शेर को प्यार कर रही है, ठीक है, और वो उसकी फ्रेंड बनी हुई है, उसके साथ प्रेम से उसको काबू किया हुआ है, वो उसकी बात सुन रहा है शेर। जब वो उससे बात करता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, ठीक है, तुमने ऐसा कैसे किया, तो वो बोलती है कि हमारे अंदर बहुत सी अनवर्थी फीलिंग होती हैं, बहुत सारी फीलिंग हमारे अंदर होती हैं जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, बुरी नहीं है लेकिन ज़रूरी हैं, हमारे जीवन के लिए हैं, लेकिन उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को इतना नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वो हमें कंट्रोल करें, हम उसे कंट्रोल करें। हम इंसान हैं, दानव नहीं हैं। जो दानव होते हैं वो क्या करते हैं, जो अंदर की जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, जो फीलिंग सब में होती हैं और हर फीलिंग इंसान के लिए ज़रूरी है। जैसे गुस्सा है वो भी इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो गुस्सा नहीं आएगा उसको थोड़ा सा भी, तो वो जीवन में अपने अंदर आग कैसे लाएगा काम को करने की, क्षमता को बढ़ाने की। लेकिन जब वो गुस्सा उसके ऊपर हावी होने लगे तो वो बुरा है। तो हर फीलिंग इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो फीलिंग हमारे ऊपर कंट्रोल करे, ये गलत है, ठीक है। हमें उन फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। दानव इसीलिए बुरे होते हैं क्योंकि वो उन फीलिंग को अपने ऊपर कंट्रोल करने देते हैं, ठीक है। तो उन फीलिंग को हमें कंट्रोल करना है, अपने वो जो फीलिंग्स हैं उनको हायर पर्पस के लिए हमें यूज़ करना है। जैसे जो गुस्सा हमारे अंदर है, उस गुस्से को अपना जो लाइफ का एक टारगेट है, उस गुस्से वाली एनर्जी को, पूरी जो आग वाली एनर्जी है उसमें झोंक देना है। जो एनर्जी जो उनसे है उसको कहाँ यूज़ करना है, इस तरह की समझ लानी है हमें, ठीक है। अब जैसे इस लेडी में डर की भी एनर्जी होगी, प्रेम की भी एनर्जी होगी, तो इसने यहाँ पर अपनी प्रेम की एनर्जी को यूज़ किया, बैलेंस किया। अगर डर वाली एनर्जी, वो लॉइन भी डर दे रहा है, ये भी अपनी डर वाली एनर्जी निकाले, तो वो एक तरफ की एनर्जी बढ़ जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो
तो ये जो युद्ध जीता था फूल ने, उसके अंदर थोड़ा घमंड आ गया था कि हाँ, जैसे होता है ना कि कई लोगों में आ जाता है कि हाँ मैंने तो अपनी फैमिली को बहुत खुश रखा हुआ है, सुखी रखा हुआ है, ये सब किया हुआ है, लेकिन अंदर कुछ खास नहीं होता है, वो बोल नहीं सकते या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का घमंड आ जाता है। या वैसे कोई सी चीज़ में वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उनमें घमंड आ जाता है। तो इस घमंड को तोड़ने के लिए इसने ऐसा किया था, इस लेडी ने। कम हुआ, और ये सब जब उसे पता चला कि भाई हाँ मैंने ये सब चीज़ें जीत तो ली हैं, सब कुछ कर तो लिया है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स बहुत सारी हैं जिन्होंने मुझे कंट्रोल किया हुआ है। जब मुझे किसी ने कंट्रोल किया हुआ तो काय का विजेता मैं। भले हमारे अंदर की फीलिंग है, उन्होंने हमें कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन काय का विजेता अगर मुझे किसी ने कंट्रोल किया हुआ है तो उसका एनलाइटन होता है। ठीक है, जब उसका एनलाइटन होता है, ठीक है, तो वो जाता है अपने साथ समय बिताने लगता है, अपने आप को एनालाइज करने लगता है। ये हरमिट का कार्ड है 9 नंबर का। वो अपने आप को खोजने लगता है, अपने आप को ढूंढने लगता है, अपने साथ समय बिताने लगता है, अंधेरे टाइम में, रात के टाइम में, अकेली सुनसान जगहों पे जाके। जैसे होता है ना, कई लोगों को जब शांति चाहिए तो कुछ ऐसी जगह पे अकेले में जाके बैठ जाते हैं, तो वो ये इस जगह पे ऐसे जाके अपने अंदर की इन चीज़ों को खोजने लगता है। तो वो देखता है कि मेरे अंदर क्या है, प्यार है, नफ़रत है, लड़ाई है। उसे लगा कि कुछ कमी है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिली अपने अंदर, प्यार, नफ़रत, लड़ाई, लेकिन उसे लगा कुछ कमी है अभी भी। वो अपने साथ समय बिताने लगा और जंगलों में, शांत जगहों में घूमने लगा। ठीक है, जब भी कोई इंसान अपने साथ समय बिताता है तो उससे जीवन का ज्ञान तो मिलता ही है। ठीक है, क्योंकि दूसरों के साथ हम समय बिताते हैं, दूसरी चीज़ों के साथ समय बिताते हैं, तो हम अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, फिर उसे ये व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ दिखाई देती है। ध्यान, अकेले में समय बिताना, अपने अंदर झांकना, ध्यान ही तो है एक किस्म का। ठीक है, तब उसे ये दिखाई देता है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए यहाँ पर जब उसने अपने साथ समय बिताया, उसे एंजल्स, देखिए पंख वाले हैं, 10 नंबर का कार्ड है जो। ठीक है, इसमें एंजल हैं, एनिमल्स, स्पिरिट है, सब है, वो उससे उसको ज्ञान मिलता है और पता चलता है। ये जो व्हील दिख रहा है आपको बीच में, इससे उसे पता चलता है कि कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। आज एक चीज़ ऊपर है तो कल वही चीज़ नीचे होगी। जैसे कि व्हील घूमता है तो व्हील का एक सिरा नीचे, फिर दूसरा ही पल वो ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से चलता है। तो कभी भी हमें किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। ये लाइफ है, एक पहिए की तरह है। आज अगर हमारे पास धन ज़्यादा है, हमारे पास शक्ति ज़्यादा है, तो वो चीज़ कल को कम भी हो सकती है, उससे ऊपर भी कुछ आ सकता है। तो ये व्हील है, हमारे जीवन का व्हील है, भाग्य का व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो इस चीज़ का उसको ज्ञान प्राप्त होता है। अब वो आगे जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी लाइफ जो है टर्निंग पॉइंट लेती है। कहाँ पर वो जैसे जब हम अपने साथ समय बिताने लग जाते हैं ना, हम अपने आप को देखने लग जाते हैं, तो हम सिर्फ अपने आप को नहीं देखते हैं, आसपास की चीज़ों में भी हमें सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं। इवन आपको एक सेफ्टी पिन भी बड़ी हुई मिलेगी ना, तो कभी कभी आपकी जिज्ञासा इतनी वो हो कि उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। मेरा ना सेल्फ रियलाइजेशन की वीडियोज़ हैं, वो तो खैर मेडिटेशंस हैं आई थिंक, लेकिन मैंने इसको अपने ग्रुप में एक कराया था सेल्फ रियलाइजेशन को। मैं उनको भी वीडियो में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि जैसे एक चीज़ ज़रा सी भी पड़ी हुई है, उससे मुझे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी ज्ञान, एकदम से लाइफ टर्निंग ज्ञान भी मिल जाते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, तो हमें हर चीज़ में सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं, हर चीज़ से लेसन, क्योंकि देते तो एंजल ही हैं, हर चीज़ों से सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये आगे जा रहा था, तो उसको एक ये जो लॉयर होता है, ठीक है, वो मिला। इसमें अब ये कहानी बताई गई है कि वहाँ पर 2 ब्रदर्स लड़ने आए थे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि जब मैं समझा रही होती हूँ तो कई चीज़ें मेरे अपने अंदर से भी नॉलेज की इसमें डल जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी स्टोरी आपको इस तरह की मिलेगी, लेकिन जो आउटलुक है वो पूरी यही है। ठीक है, मतलब स्टेप जो है वो यही है। इसमें कई बार हम अपनी नॉलेज भी डाल देते हैं, मतलब वैसे भी बोलने लगते हैं तो फिर अपने आप एंजल भी बुलवाते हैं, अपने आप पता नहीं क्या क्या निकलता। ठीक है, तो मुझे जिस तरह से चीज़ें समझ में आई हैं मैं उस तरह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो उसको जो ये लॉयर दिखता है, तो यहाँ पर ये स्टोरी बताएगी कि
दो ब्रदर्स थे, वो लड़ रहे थे प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टी के लिए वो लड़ रहे थे, तो एक लेडी थी, वो गरीब थी, उसने अपना धन दे दिया, इस तरह से एक स्टोरी थी। तो उसको जब वो ये चीज़ वहाँ पे बैठ के देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये क्या है, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और हम कल को, क्योंकि यहाँ तक वो पहुँच गया तो उसे पता चल रहा है कि लाइफ में मरना है, जीना है, सब कुछ है। तो ये जो धन अगर इसको मिल भी जाता है एक भाई को, तो वो दूसरे मर जाएगा तो क्या करेगा उसका। तो कुछ भी चीज़ हमारे साथ जाने वाली नहीं है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें अर्जित करनी चाहिए जो हमारे साथ आगे जाए। तो ये जो अर्थली सेल्फ है, इसके अंदर सारा धन हमने इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कमा लिया, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये न्याय है, जीवन का न्याय है, ये किसको कितना मिलना है, ये सब न्याय है। तो उसके हिसाब से ही उसे मिलता है। जब पिता की प्रॉपर्टी थी, दोनों को बराबर मिलनी चाहिए थी, एक को ज़्यादा एक को कम क्यों मिले, कुछ उसका न्याय होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों में से क्यों नहीं उसको बराबर मिले। तो ये सब एक कर्मास का लेखा जोखा है, जो वो अपने पिछले जन्म से जो लेके आया होगा कर्म इस तरह के, जो उसे मिला। और वैसे भी एक चीज़ उसको कर्मास समझ आई, दूसरी चीज़ उसको ये समझ में आई कि जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो हमारे पास संतुलन में होना चाहिए। उसके पीछे सारा जीवन नहीं व्यर्थ करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें कमानी चाहिए जो हम आगे ले जा सकें, क्योंकि वो एक गलत चीज़ अपने साथ लेके आया हुआ है, उसने गंवा के कमाया हुआ था, मतलब नीची चीज़ कमाई हुई थी, बैड कर्मा से कमाया हुआ था। तो ये इस तरह से इसको ये समझ में आया, जस्टिस तक वो पहुंचा, उसको इन चीज़ों की समझ आई। फिर वो जब आगे जाता है तो वो चीज़ें क्या महसूस करता है कि वो इस पेड़ पर उल्टा टंगता है, ऐसा बताया गया है, 9 दिन तक टंगा रहता है। वो इस चीज़ को महसूस करता रहा है। वहाँ तक जाने के बाद जब हमारे दिमाग में उलझनें चलती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें वो समझ में हमें आती हैं कि वो देख रहा है कि हम स्पिरिचुअल दुनिया में और अर्थली दुनिया में उल्टे टंगे हुए हैं, दोनों के बीच में हम फंसे हुए हैं। वो 9 दिन तक वहाँ रहा, वहाँ से बहुत सारे लोग गए, उन्होंने उसको कहा कि हम तुम्हें सीधा कर देते हैं। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं होना सीधा, क्योंकि वो जिद पे था कि मुझे 9 दिन टंगा, मतलब यहाँ पे रहना ही है, ठीक है। बहुत सारे गए, उसकी पॉकेट में पैसे भी थे, जो उल्टा टंगा तो वो गिर गए होंगे पॉकेट में से, तो लेकिन वो उसके लिए वैल्यू नहीं थी, एक सिक्के थे, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही थी उसको उस टाइम पे, ठीक है। तो उसको ये चीज़ समझ में आई कि जब तक हम खुद नहीं चाहते हैं, हम अपने जीवन को बदल नहीं सकते हैं। वो उल्टा टंगा हुआ है, उसको कितने लोगों ने कहा कि हम तुम्हें सीधा कर दे, नहीं हुआ वो सीधा। कोई कुछ नहीं कर सकता हमारे लिए, जब तक हम खुद जागृत नहीं होते हैं, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। और हमारे पास पड़ी हुई जो अर्थली चीज़ें हैं, पैसा है, पावर है, वो सब कुछ काम नहीं आती जब तक हम खुद अपनी हेल्प करने के लिए जागृत नहीं होते हैं। ये चीज़ है कि जब तक हम खुद नहीं चाहते, जब वो 9 दिन के बाद उतरा वहाँ से, उसकी खुद की इच्छा हुई कि मुझे अब सीधा होना है और मुझे आना है यहाँ पर सीधे होके और इस समस्या से बाहर निकलना है, तभी वो निकल पाया। उल्टा टंगा हुआ तो एक समस्या थी ना कि मुझे इस समस्या से बाहर निकलना है, जब उसने खुद डिसाइड किया तभी वो निकल पाया बाहर, उसको ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद वो आगे चलता है तो ये आता है उसे एक हॉर्स पे एक आदमी बैठा हुआ आता है, दिखता है, ठीक है। अब क्या है कि जब वो उल्टा टंगा हुआ था, उसकी बुद्धि उल्टी हो गई, वो सब चीज़ें वो उलझ गया दिमाग में पूरा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है। तो वो उस इंसान से पूछता है जो घोड़े पे बैठा है, उसको ऐसा एटमॉस्फेयर लग रहा है कि वो मर गया। तो उसने उससे पूछा है कि क्या मैं मर गया हूँ? तो उसने कहा एक किस्म की ये डेथ ही है, तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो एक किस्म का ये डेथ है, नया जीवन मिल रहा है तुम्हें, नया बर्थ हुआ है तुम्हारा, रीबर्थ है ये। क्यों? क्योंकि तुम्हें इन चीज़ों की समझ आई है। हैंगमैन तक उसने बहुत सारी चीज़ें समझी थी। एक जब हमारे अंदर कोई समझ आती है तो वो हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है ना, वो दूसरा जन्म ही होता है। आप में से बहुत लोगों ने इस दूसरे जन्म को महसूस किया होगा, मैंने किया है। तो इसने कहा कि ये एक तरह का डेथ है। तो ये डेथ का कार्ड डेथ नहीं होता है,
ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है कि लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। अब जब वो आगे चलता है तो देखिए, जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं ना, तो हमें एक एक चीज़ हेल्प करती है, एक एक चीज़। तो ये एक लेडी देखिए, इस टेम्परेंस का कार्ड है, 14 नंबर का कार्ड है। एक पैर उसका पानी में है और एक पैर कहाँ है, धरती पर है, ठीक है। और वो कुछ चीज़ को मिक्स कर रही हैं, एंजल हैं, किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। जैसे इसे छोटी छोटी चीज़ों में ज्ञान मिल रहा है ना, ऐसे ही हमें लाइफ के आसपास के एग्जाम्पल से बच्चा कुछ कर रहा है, उससे भी एकदम से जागृति आ जाती है। तो ये इससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। उसे क्या दिख रहा है कि वो दो एलिमेंट, दो अपोजिट चीज़ों को मिक्स कर रही है। वो उससे पूछता है कि एक फायर चीज़ है और एक गर्म चीज़ है और एक ठंडी चीज़ है, तो तुम उस फायर और उसको कैसे मिक्स कर रही हो। तो ये लेडी इसको क्या समझाती है, ये एंजल इसको क्या समझाते हैं कि जो जीवन है, जीवन में कुछ भी अपोजिट नहीं है, ऊर्जा का असंतुलन है। कोई भी चीज़ अपोजिट नहीं है, मेल फीमेल हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी चीज़ में असमानता क्या है, समानता की कमी। अब फायर और अग्नि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब फायर है, उसमें शीतलता की कमी है, अगर वही पानी उस पर डाल दिया जाए तो वो ठंडी हो जाएगी और दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो दो अपोजिट चीज़ें हैं उन्हें हम संतुलन में ला सकते हैं, समानता की कमी है उसमें। अब एक इंसान में मेल और फीमेल एनर्जी होती है, अगर वो मेल एनर्जी बढ़ जाती है तो फीमेल की अपोजिट, मेल और फीमेल अपोजिट माने जाते हैं, लेकिन अगर वो संतुलन में आ जाए तो होल बन जाता है, पूरा बन जाता है। आपको ये चीज़ जर्नी के बारे में मालूम होगा, मेल और फीमेल एनर्जी जो होती है वो दोनों मिलकर ही पूरी होती है। हर इंसान में मेल और फीमेल एनर्जी होती है, तो मेल का अपोजिट हम फीमेल बच्चों को जो सिखाते हैं वो अपोजिट है, लेकिन अगर वो संतुलन में आ जाए तो पूर्ण हो जाते हैं, तो कुछ भी असंतुलन नहीं है। तो वो क्या है कि उसको ये चीज़ समझ में आती है एक्सक्यूज मी तो अब उसे वो चीज़ समझ में आती है कि जिन चीज़ों को वो अलग अलग समझ रहा था वो अलग अलग नहीं है, दोनों संतुलन है, दोनों को समान लेना है। जो वो चीज़ अभी उसने हैंगमैन के रूप में देखी कि उन दोनों के बीच में वो टंगा हुआ है और उसको स्पिरिचुअल पाथ लेना है, अब तो यहाँ वो समझाया जा रहा है उसे कि दोनों चीज़ों को, स्पिरिचुअल जर्नी को और अर्थली सेल्फ को, दोनों को हमको साथ में लेना है। स्पिरिचुअल लाइफ पर्पस अलग है और जो हम यहाँ जन्म लेकर आए हैं वो हमारे जो जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी जितनों के संपर्क में हैं हम, उनके साथ हमारे कुछ कर्मास हैं, उनको हमें सेटल डाउन करना है। अगर हम उन्हें छोड़ के स्पिरिचुअल जर्नी में पूरी तरह से चले जाते हैं तो उनके साथ कर्म ख़त्म ही नहीं होंगे, फिर वापस वही जर्नी लेनी पड़ेगी हमें। तो दोनों को संतुलन में रखना है, बैलेंस में लेना है। तो यहाँ उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है। अब वो आगे जाता है। देखिए, ये वाला कार्ड बहुत अच्छे से समझने वाली चीज़ है। ये ऊपर जो एक पर्सन बैठा है वो आधा गॉड है और आधा दानव की एनर्जी में है। देखिए ऊपर स्टार बना हुआ है, गॉड और गॉड दोनों की एनर्जी में है, ठीक है। तो वो ये चीज़ देखता है और दो पर्सन जो है यहाँ बंधे हुए हैं, तो वो इसको डांट देता है फूल कि ये तुमने क्या किया हुआ है, इन दोनों को जंजीर से बांध के क्यों रखा हुआ है। तो ये जो गॉड है, ये गॉड वाला है जो वो समझाता है कि मैंने इन्हें नहीं बांधा है। देखो वो अपनी खुद की एनर्जी में बंधे हैं। ये समझाया कि भगवान को जो ये बंधे हैं इनकी जंजीर देखो गले में क्या है, आप भी देखिए ध्यान से। ये इतनी खुली है, इतनी गले में अगर हम किसी के कुछ डालते हैं बांधने के लिए तो उसे नैरो करते हैं ताकि वो अपने गले में से निकाल ना सके, लेकिन ये इतनी खुली है कि इसे वो खुद बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहे हैं, जल रहे हैं। और ये जो जीवन की जो बुरी एनर्जीज़ हैं उनमें फंसे हुए हैं, लेकिन खुद को निकाल नहीं रहे, जबकि वो खुद को निकाल सकते हैं।
ठीक है। तब उसे ये बात समझ में आती है कि जिसे जिसे वो दोष समझ रहा है, कि भगवान का दोष समझ रहा है, क्योंकि हम लोग, कई लोग क्या करते हैं ना, भगवान को दोष देते हैं कि ऐसा कर दिया मेरे साथ, तो ऐसा कर दिया, तुम हो कहाँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं हम। तो जिस भगवान को हम दोषी ठहराते हैं, उस भगवान ने तो हमारे लिए सब कुछ दिया हुआ है, अरेंजमेंट किया हुआ है, खुद भी नज़र रखी हुई है। लेकिन वो डेविल नहीं है, भगवान बुरा नहीं है, हमारे लिए बुरा नहीं किया हुआ, उसने सब किया है। लेकिन हमें खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। निकल सकते हैं हम इस सब चीज़ों से, लेकिन निकल ही नहीं रहे। दोनों हाथ भी खुले हुए हैं और सिर्फ जंजीर बंधी हुई है, गले में है, लेकिन वो गले से भी इजीली निकल जाएगी, पर निकाल ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ उसे ये समझ में आता है कि हम चाहें तो हम इन चीज़ों से अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। उसके बाद जब वो आगे आता है तो वो एक टावर देखता है बहुत बड़ा। तो उसको ऐसा होता है कि लोग पैसा कमाते हैं, टावर बना लिया, शान से रह रहे हैं, जीवन बहुत बड़ा अच्छा खुल गया है, ठीक है। लेकिन तभी तुरंत एक बिजली चमकती है और टावर गिर जाता है, लोग गिर जाते हैं। तब उसे ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो टावर था, ये ऊंचा बनाने में उसको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, जीवन की जो पूरी मेहनत इसमें उसने लगा दी। तो ये जो वो समझ रहा है पर्सन कि इन्होंने पैसा खड़ा किया, लेकिन मुझे देखो असली ज्ञान हुआ है। इस फूल को यहाँ पर ये फील हो रहा है कि इन्होंने इस चीज़ में टावर लगाया और मैंने अपनी ज्ञानता में टावर लगाया, तो उसको इस चीज़ का घमंड हो रहा था। उसी वक्त वहाँ से वो ऊर्जा गिरती है और वो उसके अंदर भी एक अग्नि आती है और उसे समझ में आता है कि ये जो इन्होंने पैसा कमाया है वो भी कभी भी गिर सकता है, लेकिन उसे जो अंदर ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान भी गलत है। जो मैं अपने ऊपर घमंड कर रहा हूँ, यही ज्ञान मुझे हैंगमैन के टाइम हुआ था कि हाँ, मुझे लगा था कि मैं जागृत हो गया। डेथ के टाइम मुझे लगा कि हाँ, मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्म आ गया। डेविल जब आया तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरी बहुत बड़ी जागृति हो गई है। लेकिन पूर्ण सच ये है कि कभी भी पूर्ण जागृति नहीं होती है। अभी भी जो मैं समझ रहा हूँ कि मेरी पूर्ण जागृति हो रही है, ये जब मेरे ऊपर बिजली गिरी तो मेरे को समझ में आया कि भाई नहीं, अभी भी मैं पूरी तरह से जागृत तो नहीं हुआ हूँ, अभी और बहुत कुछ बाकी है मेरे अंदर। अब अंदर ट्रांसफॉर्मेशन अभी और आएगा, अभी बहुत कुछ अंदर है जो जल रहा है। वो जो टावर था, फिजिकल टावर था, वैसा ही टावर मैं भी हूँ। मेरे ऊपर थोड़ी सी बिजली गिरेगी, यानी कि अभी मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ। मैं अपने अंदर थोड़ा सा मैंने अपने अंदर प्रवेश, अपने अंदर के जो फीलिंग्स हैं उस पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जैसे ही कोई मुझे उल्टा कहेगा, उल्टा सीधा कहेगा, मेरे ऊपर अपनी अग्नि गिराएगा, अपनी बिजली गिराएगा, मैं भड़क जाऊँगा फिर से, तो मेरा टावर गिर जाएगा तब। तो अभी भी मैं पूर्ण रूप से सफल नहीं हूँ, अभी मेरी जर्नी बाकी है। उसके बाद जब वो आगे चलता है तो क्या होता है 16 नंबर का कार्ड है, स्टार कार्ड। इसमें क्या होता है कि जब ये चलता है तो देखता है कि एक बहुत सुंदर सी लेडी है जो क्या कर रही है, 2 बर्तनों से पानी गिरा रही है। एक का पानी पोल में गिर रहा है, एक का पानी धरती पर गिर रहा है। तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो क्या बताती है कि मैं ये पोल भर रही हूँ पानी से, ताकि जो प्यासा है वो पानी पी सके, और धरती पर पानी गिरा रही हूँ ताकि जिसको ये धरती उपजाऊ हो सके। स्टार का टाइम है, नाइट का टाइम है। तो उसे क्या समझ में आता है कि जीवन में हम दिन के समय अपनी जीविका कमाते हैं और रात का टाइम, सुबह का टाइम जो अमृत वेला होती है, वो टाइम भी हम सोने में गवा देते हैं। ठीक है, नींद तो ज़रूरी है ही जीवन के लिए, लेकिन उस टाइम पे हम दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं, दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, या फिर अपने अंदर का प्रेम जो है, अपने अंदर की जागृति से दूसरों को जागृत कर सकते हैं।
कि जब हम पूरी तरह से खुद जागृत होते हैं तो हमारे ऑरा से, हमारी नॉलेज से आगे अपने आप जागृति बढ़ती है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो रुकती नहीं है, फिर आगे बढ़ती चली जाती है। तो हम ये काम कर सकते हैं तब। तो दोनों चीज़ों को हमें करना है। तो हमें अपना जो अमृत वेला का समय है उसको, क्योंकि जब स्टार 3 बजे के बाद भी स्टार होते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ उसे समझ में आती है कि हमें जो है सिर्फ अपने तक ही चीज़ें नहीं रखनी है, आगे भी देनी है, दूसरों के लिए भी कुछ करना है। उसके बाद जब वो यही नाइट है और फुल मून का टाइम आता है, यही नाइट है, फुल मून का टाइम है। देखिए 2 पिलर उसको दिखते हैं। ये जो 2 पिलर दिख रहे हैं ये पुराने ज़माने के हैं। तब उसे अपनी जर्नी रिवाइंड करता है। वो तो उसको दिखता है कि जब हाई प्रीस्टेस से वो मिला था तब भी उसे ये 2 पिलर दिखे थे, ठीक है, डार्क लाइट, ठीक है। तब भी उसे ये समझ में आया कि वो लेडी जो छुपा रही थी, वो जो ज्ञान पूरा नहीं दे रही थी, तब ये चीज़ बताई गई थी कि डार्क लाइट, दिन और रात दोनों को अपने यूज़ में लेना है, गंवाना कुछ नहीं है। फिर जब हैंगमैन के टाइम पे ये 2 चीज़ें उसे समझ में आई थी, धरती और आकाश दोनों जीवन को संतुलन में जीना है। अब वो बीच का पाथ दिखा रहे हैं। देखिए बीच में से पानी निकल रहा है, पानी की नदी है, पानी का रास्ता बनाया है, मून ने ये पानी का रास्ता बनाया है और बीच में डर है। देखिए क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी चलते हैं ना तो हमारा डिटॉक्सिन होता है बहुत सारा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते ही हमारी प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाती हैं। तो वो जो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जो डिटॉक्सिन होता है, वो हमारा डर होते हैं। ये जो एनिमल्स हैं, ये बिच्छू है, ये डर भी होगा, एक डर होगा और एक तरफ आपके रास्ता होगा। तो आपको अगर डर के साथ डर के बैठ जाते हो तो तुम्हारा रास्ता, सफ़र वहीं ख़त्म हो जाएगा। मून ने ये रास्ता बनाया है, इस रास्ते पे चलते हुए आओ। मून लाइट दी है, उजाला दिया है और रास्ता दिया है। इस रास्ते में से चलते हुए आओ और डर को छोड़ कर आओ। अगर डर के साथ रहोगे तो जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर चलते रहोगे तो उजाला आएगा, ठीक है। तो वो जो स्पिरिचुअल जर्नी से डिटॉक्सिन होता है और वो सब होता है, उससे डरना नहीं है, उसे और जल्दी स्पीड बढ़ाकर ख़त्म करना है। स्पीड बढ़ा लो यहाँ पर। तो जब वो इस चीज़ से डरता नहीं है और उस मून लाइट में अपने रास्ते पे जो नदी का रास्ता बनाया है उस रास्ते पे वो चल पड़ता है तो सन आ जाता है, समय कट जाता है, पता ही नहीं चलता कब सन हो जाता है, दिन हो जाता है, खिला हुआ दिन आ जाता है। और देखिए ये बच्चा एक उसके सामने है, उसकी जर्नी ख़त्म होने वाली है। तो वो इस बच्चे से पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बच्चे का क्या जवाब है? मैं तुम हूँ, तुम्हारा नया रूप हूँ, बदल गए हो तुम। एक जो स्पिरिचुअल जर्नी से निकलते हैं हम, जब एक टाइम आता है ना, इनर चाइल्ड जागृत हो जाता है। ये वो स्टेज है कि मैं तुम हूँ, नया जन्म हुआ है, खुश हूँ, एकदम अलग सा जीवन है। जो बचपन में एक बच्चा खुश होता है, बचपन और एक अलग चीज़ होती है ना, वो इसके अंदर जागृत हो गया है। अब देखिए अगले कार्ड में जजमेंट का कार्ड है ये। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये आगे जाता है तो इसको लगता है कि मैंने तो सब जीत लिया है, लेकिन जब ये आगे जाता है, लास्ट स्टेप था उसका, लेकिन जब वो उसको लगता है मैंने सब कुछ जीत लिया, तब क्या होता है कि एक एंजल आते हैं, वो अपना टेम्पलेट बजाते हैं और इनको बोलते हैं कि अभी तुम्हारा सफ़र बाकी है। तो ये बोलते हैं कि क्यों, हमने तो अपनी जेलसी पे, अपनी इन चीज़ों पे, सब नेगेटिव चीज़ों पे कंट्रोल पा लिया है। तो क्या बोलते हैं वो कि तुमने कंट्रोल पाया है। कंट्रोल क्या होता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपने कंट्रोल कर लिया, आपको नफ़रत हो रही है, आपने कंट्रोल कर लिया, ऊपर से आप खुश दिखा रहे हैं, अंदर भरा हुआ है ना, तो कंट्रोल पा लिया है, रिलीज़ नहीं किया है। रिलीज़ जब तक नहीं करोगे तब तक आगे कैसे जाओगे? अब है तो अंदर ही ना, कंट्रोल कर लिया है लेकिन है तो अंदर ही ना, वो दुनिया को नहीं, तुमको तो ख़त्म कर रहा है ना अंदर। तो इसको कंट्रोल कर लिया है आपने, रिलीज़ नहीं किया है, तो इसको रिलीज़ करो, अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करो। तो ये टेम्पलेट बजाते हैं उस म्यूज़िक में, अपने मेडिटेशन, टेम्पलेट बजाना मतलब मेडिटेशन में। इस देखिए ये 2 जो पर्सन खड़े हैं, ये इनके नीचे से धरती खुलती है,
धरती खुलती है और नेगेटिव एनर्जी सारी रिलीज़ होती है। जो भी चीज़ उनको लग रहा है कि हमने दबा दी है अंदर, वो सारी की सारी रिलीज़ हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ रिलीज़ होने के बाद वो एकदम खाली हो जाते हैं और एकदम हल्के हो जाते हैं, ऊपर जाने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए आज़ाद हो जाते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, लास्ट कार्ड, वर्ल्ड कार्ड। एकदम वो फ्री हो गए हैं और उसे लगता है फूल को कि मैं तो फिर से वहीं आ गया जहाँ पहले था। लेकिन अभी क्या है, तब में क्या था और अभी क्या था, तब एकदम बेवकूफ़ था, जहाँ हवा ले जाए चलूँ, जहाँ जाना है वहाँ चलूँ हैं। लेकिन अब क्या है, अब मुझे जीवन का ज्ञान हो गया है, मुझे मेरा लाइफ पर्पस पता चल गया है और मैं अब वर्ल्ड जीत सकता हूँ। दोनों जीवन में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब देखिए कि ये हमारी लाइफ को कैसे एक्सप्लेन करता है। मान लीजिए आपका ये जो है जस्टिस का कार्ड आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो जस्टिस का कार्ड आता है अगर, तो आप ये बता सकते हैं कि आप इस फेस में हैं, इस टाइम में हैं जहाँ आपको कि कर्म आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो कार्मिक चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कर्म का ज्ञान हुआ था ना उसको। तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो कार्मिक चल रही है। तो आप कार्मिक हीलिंग कीजिए, माफ़ी कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, वो कर्मा रिलीज़ का कीजिए, इस तरह से। अब मान लीजिए ये हर्मिट का कार्ड आ जाता है और कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्यों चल रही है, तो उसे बताइए कि आपका अंतर चेतना जागृत हो रही है, आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। लवर्स का कार्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि मैरिज का टाइम है, मैरिज का टाइम है अभी आपका, कि इस टाइम पे मैरिज हो सकती है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब आप मान लीजिए चैरियट का कार्ड आ जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा था कि वो युद्ध करता है। तो यानी कि अभी आपके खुद से आर्गूमेंट्स चल रहे होंगे अंदर ही अंदर, या फैमिली में कुछ ऐसा आर्गूमेंट वाला टाइम चल रहा होगा। तो इस तरह से हम कार्ड की एनर्जी के साथ इस एनर्जी को मिला सकते हैं। तो कल से हम कार्ड की अलग अलग एनर्जी को देखेंगे कि इसके अंदर की छोटी छोटी चीज़ें किस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करती हैं। थैंक यू। और फ़ीस के लिए आपको पता है मेरी वीडियोस को शेयर करना होता है, वीडियोस को लाइक करना होता है, और कमेंट में मुझे बताएं आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वीडियोस में। थैंक यू।